ये सेकेंड ईयर की आपकी बुक है, इसमें ये पेज नंबर 3 के ऊपर ये एक पीरियोडिक टेबल दिया हुआ है। आप लोग स्टडी करने के लिए इस पीरियोडिक टेबल को अगर अपने सामने रखें तो ये चीज़ें आपको समझना काफ़ी आसान हो जाएगा। मैं आपको इसे बताता हूँ। आप ये देखें, पीरियोडिक टेबल में टोटल जितने भी एलिमेंट्स हैं, हमारी बुक में जो टेबल दिया हुआ है वो 109 एलिमेंट का दिया हुआ, 109 एलिमेंट्स का दिया हुआ है। आप देखें, इन एलिमेंट्स को 2 सब ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। इनको बोलते हैं सब ग्रुप ए और सब ग्रुप बी। सब ग्रुप ए के जो एलिमेंट्स हैं इनको बोला जाता है नॉर्मल एलिमेंट्स, और सब ग्रुप बी जो है इनको बोलते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स। आप देखें, यहाँ पे कुछ ग्रुप्स के नाम के साथ लिखा हुआ है ए, जैसे 1A 2A, फिर इधर आए 3A 4A 5A एट्सेट्रा, इनको बोलते हैं सब ग्रुप ए। और ये दरमियान में आप देखें कुछ एलिमेंट्स के नाम के साथ लिखा हुआ है बी, जैसे ये 3B 4B 5B 6B एट्सेट्रा। ये सारे जो एलिमेंट जिनके नाम के साथ लिखा है बी, इनको बोलते हैं सब ग्रुप बी। अब देखें, एलिमेंट्स को 2 सब ग्रुप में डिवाइड किया। सब ग्रुप ए जिनको नॉर्मल एलिमेंट्स बोलते हैं, सब ग्रुप बी जिनको ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोला जाता है। आप देखें, ये जो नॉर्मल एलिमेंट्स हैं इनको 2 ब्लॉक्स में डिवाइड किया गया है। एक को बोलते हैं एस ब्लॉक, दूसरे को बोलते हैं पी ब्लॉक। एस ब्लॉक ये जो शुरू में 2 पीरियोडिक टेबल के ये 2 ग्रुप्स हैं 1A और 2A, इसके नीचे देखें ये लिखा हुआ है एस ब्लॉक, ये एस ब्लॉक है। फिर आप देखें 3A से लेके 8A तक, ये देखें 3A से लेके 8A तक, इन एलिमेंट्स को बोलते हैं पी ब्लॉक। इसी तरह ये दरमियान में जो एलिमेंट्स नज़र आ रहे हैं हमें ये वाले, ये सारे डी ब्लॉक हैं, और ये जो नीचे एलिमेंट्स हमें नज़र आ रहे हैं इनको बोलते हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। अब ये देखें, एलिमेंट्स को एस, पी, डी और एफ ब्लॉक में डिवाइड किया गया है। एस ब्लॉक के अंदर आप देखें 2 ग्रुप हैं 1A एंड 2A। ये बात मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि ये जब चीज़ें आपको पता होंगी तो जितनी भी तरह के आप लोगों से इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जैसे आपसे कहा जा सकता है कि नंबर ऑफ नॉर्मल एलिमेंट्स इन द फर्स्ट पीरियड, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पर्टिकुलर पीरियड। आपसे कहा जा सकता है कि टोटल मेटल्स इन द पीरियोडिक टेबल, मेटल्स आर प्रेजेंट इन विच ब्लॉक ऑफ द पीरियोडिक टेबल, नॉन मेटल्स आर प्रेजेंट इन विच ब्लॉक ऑफ द पीरियोडिक टेबल। इस तरह के आप लोगों से बहुत सारे इंफॉर्मेटिव टाइप MCQs पूछे जा सकते हैं। इस सारी इन्फॉर्मेशन को याद रखना आपके लिए बड़ा आसान है अगर आप ये छोटा सा ये जो क्लासिफिकेशन की है इसको समझ। इसी तरह आप देखें कि 1A के अंदर टोटल 7 एलिमेंट्स हैं, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबीडियम, सीजियम, फ्रांसियम, 7 एलिमेंट्स हैं। ग्रुप नंबर 2A के अंदर आप देखेंगे तो टोटल 6 एलिमेंट्स हैं। अब देखेंगे बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम। इस तरह अगर आप देखें तो टोटल एस ब्लॉक के अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो 13 हैं। आप इधर से भी देख सकते हैं, ये 7 एलिमेंट्स हैं और ये 6 एलिमेंट्स हैं। टोटल एस ब्लॉक के अंदर जो है वो 13 एलिमेंट्स हैं। फिर आप पी ब्लॉक में देखें तो पी ब्लॉक के अंदर टोटल 31 एलिमेंट्स हैं। ग्रुप नंबर 3, 4, 5, 6, 7, इन 5 ग्रुप्स के अंदर 5-5 एलिमेंट्स हैं। और जो ग्रुप 8A है इसके अंदर जो है वो 6 एलिमेंट हैं। तो 25 एंड 6 31। तो आप इसको ऐसे याद रखें 1 3 3 1। तो टोटल 13 एंड 31 44 एलिमेंट्स हैं जिनको नॉर्मल एलिमेंट्स बोला जाता है। इसी तरह आप ये देखें कि ट्रांजिशन एलिमेंट जो हैं जिनको सब ग्रुप बी कहा जाता है, इनको भी आगे 2 ब्लॉक्स में डिवाइड किया गया है, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। डी ब्लॉक वाले एलिमेंट्स को बोलते हैं आउटर ट्रांजिशन और एफ वालों को बोलते हैं इनर ट्रांजिशन। आप अगर आप ई-कैट के पास पेपर्स देखें तो आपको इस तरह के MCQs नजर आएंगे उसमें कि इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर प्रेजेंट इन ब्लॉक्स के नाम लिखे होते हैं। आपसे पूछा जा सकता है कि एलिमेंट्स आफ्टर द यूरेनियम आर कॉल्ड, ये आपको टेबल का एक ओवरव्यू होगा, टेबल का एक जो नक्शा आपके जहन में होगा तो आप इस तरह के MCQs के आंसर दे सकते हैं। अब आप देखें डी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स हैं उनको आगे 4 सीरीज में डिवाइड किया गया है, 3D, 4D, 5D और 6D। अब ये देखें, ये जो पहले 10 एलिमेंट्स की लाइन है स्कैंडियम से लेके जिंक तक, ये देखें स्कैंडियम 21 से लेके जिंक 30 तक, इनको बोलते हैं 3D सीरीज। फिर इसके नीचे एग्जैक्ट इसके नीचे जो 10 एलिमेंट्स हैं, ये वाले 10 एलिमेंट्स, अब देखें यट्रियम से लेके कैडमियम तक, इनको बोलते हैं 4D सीरीज। इसी तरह 5D और 6D सीरीज। आप देखें जिन एलिमेंट्स को आप 3D सीरीज का नाम दे रहे हैं, आप देखेंगे ये 3D सीरीज है। ये देखें ये पीरियोडिक टेबल के 4th पीरियड में आपसे कहा जा सकता है कि 3D सीरीज, 3D एलिमेंट्स आर प्रेजेंट इन विच पीरियड ऑफ द पीरियोडिक टेबल। तो आप याद रखें नाम है इनका 3D लेकिन है ये 4th पीरियड में।
इसी तरह 4D सीरीज़ के जो एलिमेंट्स हैं ये 5वें पीरियड में है। आप इस तरह से याद रखें 3D, 4D, 5D, 6D, 4th पीरियड, 5th पीरियड, 6th पीरियड और 7th पीरियड। इसी तरह आप देखें कि इन डी ब्लॉक के एलिमेंट्स को आउटर ट्रांजिशन कहा जाता है, हालांकि ये पीरियोडिक टेबल के अंदर आपको नज़र आ रहे हैं। ये पीरियोडिक टेबल के अंदर हैं लेकिन नाम है इनका आउटर ट्रांजिशन। ये एलिमेंट जो आपको नीचे नज़र आ रहे हैं टेबल से बाहर, ये टेबल से बाहर आपको नज़र आ रहे हैं लेकिन नाम है इनका इनर ट्रांजिशन। ठीक है, अब देखिए इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो हैं एफ ब्लॉक के, इनको 2 सीरीज़ में डिवाइड किया गया, 4F एंड 5F। 4F सीरीज़ के अंदर 14 एलिमेंट्स हैं, सीरियम से लेकर ल्यूटेटियम तक, इनको बोला जाता है लेंथेनाइड्स। और 5F सीरीज़ इनका दूसरा नाम होता है एक्टिनाइड्स, क्योंकि ये एक्टिनम 89 के बाद आ रहे हैं। अब ये छठे और 7वें पीरियड के एलिमेंट्स हैं। 14 एलिमेंट्स लेंथेनाइड्स हैं, 14 एक्टिनाइड्स हैं, तो टोटल जो एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं वो हैं 28। अब देखें डी ब्लॉक में 37, एफ ब्लॉक में 28, तो टोटल ट्रांजिशन एलिमेंट जो हैं वो 65 हैं। आपकी बुक की एक्सरसाइज में एक MCQ दिया हुआ है कि नंबर ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स इन दी पीरियोडिक टेबल, और वहाँ पे आंसर 65 नहीं है, 58 है। वो असल में इन 7 एलिमेंट्स को माइनस करके जो है वो बनाया जाता है। वो एलिमेंट जो हैं वो ये 7 के अलावा अगर देखें तो 58 है। वैसे जो टोटल ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं वो 65 है। तो ये थोड़ा सा पीरियोडिक टेबल का जो है वो एक ओवरव्यू है। तो इसके अलावा आप देखें पीरियोडिक टेबल में जो टोटल ब्लॉक्स हैं अभी मैंने आपको बताया है 4 हैं, S, P, D एंड F ब्लॉक। टोटल जो पीरियड्स हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में वो 7 है। टोटल जो ग्रुप्स हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में, यहाँ पे थोड़ा सा आप लोगों ने याद रखना है, आपकी बुक में लिखा हुआ है कि टोटल ग्रुप 8 हैं। याद रखिएगा टोटल ग्रुप्स मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जो हैं वो 9 हैं, और बिल्कुल लेटेस्ट क्लासिफिकेशन के मुताबिक जो है वो 18 है। इसके अलावा पीरियोडिक टेबल में जो मेटल्स हैं वो टोटल 84 हैं, और मेटल्स देखें S, P, D और F सारे ब्लॉक्स में मौजूद हैं। ये देखें S ब्लॉक के अंदर ये सारी की सारी मेटल्स हैं सिवाय हाइड्रोजन के। D ब्लॉक और F ब्लॉक सारी की सारी मेटल्स हैं, और P ब्लॉक के अंदर ये 7 मेटल्स हैं। ठीक है, तो अब देखें टोटल मेटल्स 84 हैं और ये तमाम ब्लॉक्स में हैं। S, P, D, F चारों ब्लॉक्स में मेटल हैं, लेकिन जो नॉन मेटल्स हैं वो 18 हैं, और सारी की सारी P ब्लॉक में हैं सिवाय हाइड्रोजन के जो कि S ब्लॉक में। इसका मतलब नॉन मेटल S और P ब्लॉक में है, एक S ब्लॉक में दैट इज़ हाइड्रोजन, बाकी सारी P ब्लॉक में। और जितनी भी मेटलाइड्स हैं वो 7 हैं, वो सारी की सारी ये जो आपको एक लैडर लाइन नज़र आ रही है ये सारी मेटलाइड्स हैं, और ये सिर्फ और सिर्फ P ब्लॉक में। ये